दोस्तों, एक उल्टा की कहानी फिर लेकर के आई हूँ। 2025 6 अप्रैल को भागी हुई अपना देवी अलीगढ़ मनोहरपुर गांव की है रहने वाली। दामाद से चुपके चुपके बात करती थी। 15 अप्रैल को बेटी लहंगा पहन करके विदा होती और 16 अप्रैल को बेटी अपने ससुराल की हो जाती। लेकिन उससे पहले 6 अप्रैल को दामाद के साथ अपना देवी कपड़े खरीदने के बहाने घर का 3 लाख रुपया और बेटी का जो गहना बनवाया गया था वो लेकर के भाग जाती है। भागने के बाद शाम के 9 बजे तक फोन करता है, बात के मतलब इधर उधर इंतजार करता है। शिवानी नाम की बेटी होती है उसकी, वो भी इंतजार करती है कि मम्मी अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। लेकिन 9 बजे तक जब नहीं आती है तो इन लोगों को दिमाग खनकता है। फोन स्विच ऑफ था, इन लोगों को नहीं पता था। इन्होंने सोचा कि फोन यूं ही स्विच ऑफ होगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और अपना देवी का कोई पता नहीं चलता है। शिवानी का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि शिवानी की शादी मछरिया गांव के राहुल से होने वाली थी। राहुल खासा सुंदर था, बहुत स्मार्ट था और सबसे बड़ी बात बहुत संस्कारी था। शादी से पहले वो अपनी होने वाली पत्नी शिवानी से नहीं बात करता था। ये कहता था कि शादी के बाद हमें पूरे जीवन साथ रहना है, हमें अभी बात करके बदनाम नहीं करना है परिवार को। जिस जब पता चलेगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि ये लोग मतलब शादी के पहले ही कितना ज्यादा बात कर रहे हैं। तो शिवानी को लगा था कि उसे एक संस्कारी और बहुत ही सामाजिक पति मिलने वाला है, इसलिए उसको इतना शॉक्ड हुआ कि जो बंदा मेरा फोन नहीं उठाता था और वो बंदा आज मेरी माँ को लेके भाग गया। वो बार बार बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों 2 दिन तक जब उनके वहां से खबर आती है शिवानी के होने वाले ससुराल से कि राहुल तो नहीं आया, तो शिवानी कहती राहुल आया तो था और कपड़ा खरीदने गया था लेकिन अभी तक नहीं मिला। तब जाकर के शिवानी को श्योर हो जाता है कि हाँ, मेरी माँ दरवाजा बंद कर करके छुप छुप करके जो बात करती रहती थी। और अक्सर जब शिवानी की मम्मी बात करती थी तो पापा से बात करती थी तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड मुश्किल से 35 सेकंड से ज्यादा बात अपने पति से नहीं करती थी। पति कपड़ा की फेरी की दुकान बंगलौर में करता था, मतलब घूम घूम करके साइकिल पर फेरी लगाता था और कपड़े बेचता था, यानी साड़ी वगैरह बंगलौर में बेचता था और वहीं से 6-6 महीने पे आता था और वहीं पे पैसे भेजा करता था। और उस तरह से उसने इतनी मेहनत से पसीना बहा बहा करके बेटी की शादी के लिए 7 से 8 लाख रुपए जुटाए थे, जिसमें 3 लाख नगद रखे थे। 4 लाख का इसने जैसे कि इधर उधर जो साई जैसे होटल वाले या फिर कैंटीन वाले इस तरह से उसने बयाना बट्टा दे दिया था और बाकी का गहना और कपड़ा खरीदने के लिए अपना देवी को दे दिया था, जिसमें 3 लाख का गहना बनवा दिया गया था। बाकी नकदी रखी थी, वो लेकर के अपना देवी गुम हो जाती है कपड़ा लहंगा खरीदने के बहाने। 3 दिन तक रुद्रपुर के जो राहुल था शिवानी का होने वाला पति यानी अपना देवी का दामाद, महज 22 साल का होता है। उसके बहनोई यानी उसके जीजा के साथ रुद्रपुर में होटल में रहती हैं या फिर किराए के कमरे पे रहती हैं और वहां पे ये अपना सुहागरात वगैरह मनाती हैं, वहीं पे शादी करती हैं हरिद्वार में। और फिर उसके बाद जब पुलिस चारों तरफ से छापा मारती है तो ये 3 दिन के या 4 दिन के अंदर अंदर आकर के अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे उतरती हैं और वहीं पे पहचान लिए जाती है। वहीं से बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर और किसी ने फोन कर दिया था न्यूज रिपोर्टर को, जिससे सबसे पहले वहां पे अपना हिंदुस्तान करके एक चैनल है वो पहुंचता है। बड़े बड़े चैनल पहुंचते हैं, थाने पहुंचते पहुंचते ये बहुत सारे चैनलों से घिर जाती है। तो वहां पे कहती है कि मेरा पति मारता है, अगर जब मैंने देखा कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, मैं ढूंढ रही हूँ, तो मैं हाक आकर के प्रकट हो गई हूँ। मैंने कोई किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, क्योंकि मेरा पति शराबी था और मेरे को मारता था, मेरे को यौन सुख नहीं मिलता था और मैं आज 38 साल की हो गई हूँ और तड़प रही हूँ पति के लिए। मेरे को कोई भी मर्द ऐसा तक नहीं मिला जो मेरे को मेरे शरीर का एंजॉय दे सके, यानी यौन सुख करवा सके। मेरे को दामाद से मेरा दिल मिला, मेरा पति मुझे मारता रहता था, तो मेरे को लगा कि मेरे दामाद जैसा मेरा कोई भी दुनिया में सगा हितैषी नहीं हो सकता है। मैं खुला कहती हूँ, सबके सामने कहती हूँ कि मैं दामाद के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को कट करना चाहती हूँ। इस तरह से सबके आगे हाथ जोड़ करके बिंदास करके अब रोने लगती है और अपने पति की बुराई कर करके वहां से जब पुलिस देखती है कि कई बार इनसे 7 बार न्यूज चैनल और पुलिस के बारे बयान होते हैं, काउंसलिंग होती है, तो ये बार बार कहती है कि मैं किसी भी हाल में अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने दामाद के साथ ही पूरा जीवन गुजारना चाहती हूँ।
ऐसा कर करके पुलिस इनको छोड़ देती है और ये दोनों दामाद का जो घर था यानी कि शिवानी का ससुराल, वहां पे मारपीट होती है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बेलन, झाड़ू, डंडा, थप्पड़ लेकर के जब ये अपने गांव जाती है यानी ससुराल जाती है, बेटे के ससुराल जाती है, यूं कहो कि दामाद के घर जाती है, तो वहां पे पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है और इनको भगा दिया जाता है और इनको अलीगढ़ स्टेशन तक दौड़ा दौड़ा के सब लोग मारने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से पुलिस इनकी रक्षा करती है, लेकिन ये बच नहीं पाते हैं, अपना देवी के 2-4 झाड़ू पड़ ही जाते हैं। दोस्तों, इतनी बेहया बेशरम औरत की शादी क्या गधे से नहीं होना चाहिए? क्योंकि यौन सुख की जरूरत तो है इसको, लेकिन कोई मर्द भारत देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला तो दामाद के साथ भाग गई। तो क्या दामाद भी इसको यौन सुख नहीं दे पाया? आपको बताना चाहूंगी 11 फरवरी को 4:50 पर राहुल पहुंचता है। बिहार दतिया में रहने लगा था और वहां पे अपने बाप की तरह यानी ससुर की तरह सेम साड़ियों की फेरी की दुकान लगाता था, साइकिल पे फेरी लगाता था, दुकान लगा करके अपने घर की जीविका चलाता था और साड़ी बेचने का काम करता था। तो दोस्तों, अब ये जब पुलिस में जाता है राहुल, तो जहाँ पे फेरी लगाता है वहीं पे थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी। तो ये एक बुजुर्ग से बताता है कि बाबा मेरी पत्नी गायब है, मेरी पत्नी नहीं मिल रही। तो बुजुर्ग थाने में लेके जाता है। तो थाने वाले जब सारा वाकया 6 अप्रैल का याद करते हैं कि देखो क्या कहते कि ये महिला अलीगढ़ से भागी थी, रुद्रपुर में गई थी, वहां पे होटल में पहचानी गई थी और फिर लौट करके हाजिर हो गई थी। ये तो वही महिला है। पुराना वाकया याद आता है। पुलिस साफ मना कर देती है क्योंकि मेरे इलाके का नहीं है ये काम, आप जाके दूसरे इलाके में जाइए। जब ये एग्जिट जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे रूम लेके रहते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, तब वहां पे FIR लिखी जाती है। फिर भी पुलिस कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है। पुलिस भी शॉक्ड थी इस महिला को हम क्या करें। ये महिला वहां पे फिर भी दबाव बनाता है। वो जो ये राहुल है, इसके साथ जो बुजुर्ग था, वो दबाव बनाता है। वो कहता है कि भाई देखो, ढूंढना तो पड़ेगा, वो चाहे एक बार नहीं 100 बार भागी हो। तो पुलिस जब ढूंढती है, जब ये पकड़ में आती है महिला, तो ये बताती है कि ये आदमी दारू पीता था, ये हमें मारता था, पीटता था, बाथरूम में बंद कर देता था, नंगी करके मारता था, हमारे साथ अवान्य व्यवहार करता था, अमानवीय व्यवहार करता था, हमारे साथ गलत तरीके से संबंध बनाता था, गलत तरीके से मेरी बॉडी को यूज करता था। मैं तंग आ गई थी, मैं कैसे रहती, मैं रो रो के रह रही थी। मतलब जो वही ड्रामा जो अलीगढ़ में इन्होंने अलीगढ़ के थाने में कहा था कि मेरा पति मारता था, गलत व्यवहार करता था, अमानवीय व्यवहार करता था, मेरे को प्यार नहीं करता था, यौन सुख नहीं देता था, वही संबंध अब ये फिर दोहरा रही है। इसका ड्रामा हो चुका है। पुलिस ने भी कह दिया इसका ड्रामा हो चुका है, इसके लिए कोई कानून हमारे पास नहीं है, हम इसके लिए क्या करें। इसको हम थाने में बंद नहीं कर सकते कि स्वतः ही बालिग है, 38 साल की है, किसी मर्द के साथ भाग सकती, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप कानून भारत में ये नहीं बताता कि तुम कितनों के साथ लिविंग रिलेशन में रहो। वहां पे ये लिखा गया कि आप लिविंग में रह सकते हो, तो ये लिविंग में रह रही 38 साल की महिला, इसको कौन से सजा में हमको जेल में डालेंगे। पुलिस साफ मना कर देती कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस महिला को बंद कर सके। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो बंदा इसको भगा के ले गया वो किस टाइप का होगा? मर्द की कितनी गिरी नियत है, कितना गिरा हुआ मर्द है कि एक इस टाइप की महिला जो अपने बेटे रूपी दामाद के साथ भाग जाती है, उसके बाद जा करके वहां पे अपने पति को दोष लगाती है, अपना एकदम बिल्कुल सती सावित्री बनती है, सती अनुसुईया बनती है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला बनती है और पति को दोष रखती है और दुनिया मानती भी है कि हो सकता है, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हो सकता है कि पति ने धोखा दिया हो, पति ने प्यार न किया हो। लेकिन अब उन मर्दों से मैं पूछती हूँ जो कमेंट करते थे कि आप क्या कहोगे? आप जिसके साथ भागी थी, जिसके साथ रहना चाहती थी, बताना चाहूंगी रुद्रपुर में जिस बहनों के साथ गई थी, वहां पे रह रही थी, दामाद के साथ जब गई थी, बहनों के घर पे रह रही थी, उसी बहनों के साथ भागी है। भगाने वाला भी कितना दीदा का चकचक है, कितना चालू है, कितना तेज है। इस हाथनी को लेके भागा कैसे? मेरे तो इसके हाथ का मैं कहती हूँ, मर्द पानी कैसे पीते? घृणित महिला है, गिरी हुई महिला है, नीच महिला है, हाथी और घोड़ा और गधे से गिरी हुई महिला है, सुअर से भी घटिया महिला है। इस महिला को तो खंभे में बांध करके 5-7 हाथी इसके ऊपर नंगे करके छोड़ देने चाहिए। लेकिन ना तो सरकार के पास ऐसा कोई कानून है कि लिविंग रिलेशन के लिए कोई कानून हो, कितनों के साथ भाग सकती है। 38 साल की महिला को बूढ़ी कहा जाता है। गांव में अगर ये होती, सीधा पल्ला की साड़ी पहनती और बढ़िया से गांव में तिलक लगाती, तो दादी नानी और या आंटी या दाई कही जाती। लेकिन यहाँ पे एक परी बन करके, चूड़ीदार पैजामा पहन करके, मेहंदी बालों में लगा करके लड़की बनी हुई है। और बहनोई को देखो, 1 साल से पूरा देख रहा है कि मेरे
होने साले की ये बीबी है, बूढ़ी औरत, और इसको लेके भाग गया। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, अपना देवी का जो पहला पति था राजेश कुमार, वो राजेश कुमार भी ना बेटी की शादी कर रहा है, ना बेटी के बारे में सोच रहा है। बेटी बार बार दुबली हो चुकी है, सोच करके वो भी दूसरी शादी करके सौतन ला के बेटी के छाती पे बैठा चुका है।